हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए अग्निवीर जी रिटायरमेंट के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जरा हमारा पहला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मौलिक अधिकार को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? मणिपुरी नृत्य, कथक, ओडिसी, कथकली। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी कथक को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, कादम्बरी गांगुली। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी एनी बेसेंट को चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडली की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? नीला, गहरा लाल, श्वेत, काला। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी काला को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भरतपुर, गिरवन, काजीरंगा, नीलगिरी। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन सी काजीरंगा को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्रा, वैशाली। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी राजगृह को चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलना कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डमम की पहाड़ियों में, प्लानी की पहाड़ियों में, अनामलाई की पहाड़ियों में। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों में चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, विश्व संस्थाई दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून, 4 जुलाई। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी 7 अप्रैल को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक कौन थे? जस्टिस राणा डे, मैडम बल्लाबस्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी मैडम बल्लाबस्की को चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीपीय देश कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए मालदीव को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एस वैद्या, के एम करियप्पा, सुंदर जी, SHFJ मानेकशा। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी SHFJ मानेकशा को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक आंडू द लास्ट कहाँ का लेखक है? बोरिस येल्त्सिन, यान रस्किन, पुशिकन, रस्किन वांड। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी रस्किन वांड को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय को प्राय कहा जाता है? NDP MP, NDP FC, NNP MP,
NNPFC। इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, संस्था की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लोक न्याय के रूप में माना जाता है? CF एंड्रूज, जयशंकर नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी जयशंकर नारायण को चुना है उनका सही उत्तर है। भाग दूसरा, जनरल साइंस के प्रश्न शुरू। ये हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जल में दोलनशील नहीं है? लैंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए लैंड सल्फेट को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिया काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्व में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? विरजंग, उपचयन, अधिशोषण, यूनिकरण। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी अधिशोषण को चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तेरा हमारा अगला प्रश्न, स्तनधारियों में उत्सर्जित का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े, जिगर। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी गुर्दे को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वाहन, खाद्य पदार्थ का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए जल का वाहन को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, किनोडर्मा, एनिलिडा। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए प्रोटोजोआ को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तेरा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में किरीट पिटिका रोग होता है? बैसिलर थुरुजिनेसिस, एक्टोबैक्टेरियस, ट्यूमो एफिशेरियस, स्यूडोमोनास, प्रतिद्वीपी। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? नाक, कान, आंख, गला। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी कान को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सेरिबैलम, सेरिबैरम, मेडुला, पोन्स। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए सेरिबैलम को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, दृष्ट धारा की आवृत्ति डैश है? 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए 0 को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायराक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, डोपामाइन। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए थायराक्सिन को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
ये हमारा अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किसके परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी को एसी में कम वोल्ट, डीसी को उच्च वोल्ट की सी में कम वोल्ट, एसी को उच्च वोल्ट एसी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? रेखा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी पृथ्वी के ध्रुवों पर चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? हवा रक्त के साथ मिलकर जलिता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उदित नहीं है, रक्त दाब कई गुना बढ़ जाता है। चार ऑप्शन से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है चुना उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस पांचका में अमल होता है? अमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स, कोलन। चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए अमाशय को चुना है उनका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जरा हमारा अगला प्रश्न, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? विभिन्न रंगों के प्रकाश को परिवर्तित करना, प्रकाश को घटक रंगों में हितरना, विभिन्न रंगों को प्रकाश का आवर्धन करना, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचालन या समायोजन करना। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को चुना है उनका सही उत्तर है। जय हिंद।